वक्त यहाँ पे जो एमएलए है वो धनीराम शांडिल जी है और हमारे जो स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है। कि मुझे ये लगता है कि वो सरकार के इशारों पे वो नौकरियां दी जा रही है, जो सरकार इस वक्त रूलिंग पार्टी है, और हम लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं। जो सोलन में काम है वो बड़ा अच्छे प्रोग्रेस में किया गया है धनीराम शांडिल जी की तरफ से, कर्नल धनीराम शांडिल जी की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद जो हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, मुझे लगता है वो बहुत कम मिल रहा है। जैसे हमारे एमएलए है श्री धनीराम शांडिल जी, उन्होंने हमारे कॉलेज में भी काफ़ी करा है। जैसे कि हमारे कॉलेज का ऑडिटोरियम उन्होंने सैंक्शन करा है सब कुछ। लेकिन जो स्टेट में हमारी बीजेपी की सरकार है वो यूथ के लिए कुछ नहीं कर रही है मेरे हिसाब से, जो मैं अपना व्यू बताना चाहती हूँ आपको। जी, हमारे जो विधायक साहब है कर्नल धनीराम शांडिल जी, बहुत ही अच्छे और स्पष्ट नीति के आदमी हैं। सरकार है तो बहुत अच्छा किया है इन्होंने, सोलन से काफ़ी समय से यहाँ के एमएलए रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम किया है सर उन्होंने। काम बेशक बहुत अच्छा हुआ है और डेवलपमेंट का काम तो अच्छा हो रहा है। यूथ के लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म, जो भी जहाँ ज़रूरत है, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब कुछ इम्प्रूव हो रही है, तो नो डाउट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ हिमाचल और मैं हूं आपके साथ साहिल। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव अब बेहद नज़दीक आ चुके हुए हैं। बहुत कम समय रह चुका है लोगों के लिए चुनाव करने के लिए कि उनका जो फेवरेट उम्मीदवार होगा या फेवरेट पार्टी होगी वो कौन सी होगी, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस पार्टी ने जैसा काम किया उसी की कार्यशैली के ऊपर जो है इस बार हिमाचल प्रदेश के लोग अपना कीमती मतदान करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन क्षेत्र में। सोलन क्षेत्र से जो लोग हैं, यहाँ के जो विधायक हैं वो हैं कांग्रेस के कर्नल धनीराम शांडिल। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जहाँ पर एक साइड हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहीं दूसरी तरफ सोलन में कांग्रेस के विधायक हैं कर्नल धनीराम शांडिल। आइए हम चलिए जानते हैं, बात करते हैं, सोलन के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रही है कार्यशैली पिछले 5 साल की कर्नल धनीराम शांडिल की, और जानने की कोशिश करेंगे क्या वो संतुष्ट हैं उनकी कार्यशैली से। सोलन की गलियों में घूमते हुए हमारी मुलाकात कुछ यूथ से हुई है, कुछ नौजवानों से हुई है, हम उनसे जरूर बात करेंगे। तो आपका नाम क्या है? आशीष भारद्वाज। आशीष, आपका? महक रांचटा। पारुल शर्मा। ओके, सो आशीष, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से इस वक्त जो हिमाचल प्रदेश के हालात बने हुए हैं, आगे चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनावों में क्या होगा? क्योंकि आप यूथ हैं, यूथ के अंदर एक बेहद एक कह सकते हैं कि अलग से ताकत होती है कि वो वोट्स डालती है, तो और सत्ता बदलने की जो है ताकत रखता है यूथ। बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त यहाँ पे जो एमएलए है वो धनीराम शांडिल जी है और हमारे जो स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है। तो ये बड़ा ड्रॉबैक रह रहा है हमारे जो यूथ का। जैसे बात करें तो अभी पुलिस का मामला सामने आया, अभी सरकारी नौकरियों के रिलेटेड बहुत जो चीज़ें आ रही है, वो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा जो पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो ये है कि मुझे ये लगता है कि वो सरकार के इशारों पे वो नौकरियां दी जा रही है, जो सरकार इस वक्त रूलिंग पार्टी है, और हम लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं। हमें यहाँ से बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। इवन यहाँ जो सोलन में काम है वो बड़ा अच्छे प्रोग्रेस में किया गया है धनीराम शांडिल जी की तरफ से, कर्नल धनीराम शांडिल जी की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद जो हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, मुझे लगता है वो बहुत कम मिल रहा है, जिसका हमें बहुत स्टेट गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ओके, सो आपका इस बारे में क्या कहना है? सर, जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जैसे हमारे एमएलए है श्री धनीराम शांडिल जी, उन्होंने हमारे कॉलेज में भी काफ़ी करा है। जैसे कि हमारे कॉलेज का ऑडिटोरियम उन्होंने सैंक्शन करा है सब कुछ। लेकिन जो स्टेट में हमारी बीजेपी की सरकार है वो यूथ के लिए कुछ नहीं कर रही है मेरे हिसाब से, जो मैं अपना व्यू बताना चाहती हूँ आपको। जैसे कि आप अभी पुलिस की भर्ती देख सकते हैं, पहले उन्होंने भर्ती दी और अचानक ही जो पेपर है वो लीक हो गया है। वो कैसे? वो तो स्टेट में जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी गलती है, उनको पहले देखना चाहिए था। वो एकदम बोल रहे हैं। और ज़्यादा आप लोग ये देख सकते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट जो बीजेपी है वो क्या कर रही है, जो उनके रिलेटिव्स या जानने वाले उन्हीं को ही वो ज़्यादा कर रही है आगे। उनको चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट पेपर दे रहे हो या कोई भी दे रहे हो, वो अपने रिलेटिव्स को जाते हैं कि वो लोग आगे जाए। क्यों? हम जो यूथ है हम क्या करें फिर? इसलिए मैं बोलना चाहूँगी जो बीजेपी सरकार है, खासकर मोदी जी को मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक बार आप यूथ की तरफ देखो, क्योंकि हम ही उनका ब्राइट फ्यूचर है आगे। अगर हम लोगों को वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो आगे उनका कुछ भी नहीं हो सकता।
तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि जो आने वाला अब समय है, क्योंकि अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जो आपके जो दो फ्रेंड्स हैं उन्होंने जो बात बोली है, उनका कहना है कि कांग्रेस के एमएलए हैं और शायद इसकी वजह से सोलन के अंदर जो है प्रॉपर्ली चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। सो इसको हम किस लेवल तक सही समझ सकते हैं? सर, एज ए स्टूडेंट हम लोगों का तो मेन मोटिव यही है कि हमको एम्प्लॉयमेंट मिले और हम लोग कुछ अच्छा करें। ऑब्वियसली हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स, फर्स्ट मोटिव तो हमारा यही होता है कि हम लोग को गवर्नमेंट जॉब्स मिले, जो कि यहाँ पे मतलब बहुत कम है। ये गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। हम लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, चंडीगढ़, दिल्ली, प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स वहाँ भी नहीं मिल रही है। तो हम लोगों का इसमें कोई फ्यूचर है ही नहीं। बस हम यहाँ जाएंगे, 2-4 साल बाहर काम करेंगे, हो सकता है निकाल दे, वापस आना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? तो एम्प्लॉयमेंट का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लगता नहीं कि सरकार को कुछ ऐसी चीज़ें जो है करनी चाहिए जिससे चाहे वो प्राइवेट नौकरियाँ हों पर आपके अपने ज़िले में या फिर अपने क्षेत्र में निकले नौकरी? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे यहाँ गवर्नमेंट तो छोड़ो, प्राइवेट का भी हिमाचल में बहुत ही कम ऑप्शन है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे और ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले सकती है अपने हिसाब से। इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हमारा तो यही वो है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव वर्मा है जी। संजीव जी, आप अपने जो मौजूदा विधायक साहब हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, हमारे जो विधायक साहब है कर्नल धनीराम शांडिल जी, बहुत ही अच्छे और स्पष्ट नीति के आदमी हैं और बहुत ही साफ छवि के हैं। उनका जो काम है नौजवानों के प्रति और पूरी जो सोलन की कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा अच्छा काम हुआ है और उनसे जो है सब लोग बहुत खुश हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक और भाई साहब, उससे आपका क्या नाम है जी? सर, मेरा नाम अखिल ठाकुर है सर। अखिल जी, आपको क्या लगता है जो आपके विधायक साहब हैं उनकी कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? सर, कार्य तो बहुत अच्छा किया है इन्होंने। सोलन से काफ़ी समय से यहाँ के एमएलए रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम किया है सर उन्होंने। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव आने जो वाले हैं तो लगता है कि लोग उन्हीं का साथ देंगे या फिर कुछ बदलाव की उम्मीद रखेंगे? नहीं सर, बिल्कुल सर, इस बार धनीराम शांडिल जी यहाँ से जीतेंगे सर, जो इस बार लग रहा है। तो क्या लगता है कि इनकी जो कार्यशैली पिछले 5 साल में आप उनको क्या रेटिंग दोगे? सर, 10 में से 8-9 पॉइंट तो दे देंगे। 8-9 पॉइंट? यस सर, यस। जी सर, क्या नाम है आपका सर? मोहनलाल। मोहनलाल जी, आपके जो यहाँ के मौजूदा विधायक साहब हैं उनकी आप कार्यशैली को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया है जी, उनका बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल जी। तो क्या लगता है कि आपके जो मौजूदा विधायक साहब हैं क्या वो सोलन वासियों की मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को हल कर पाए हैं या लगता है कि अभी कुछ कमी रह गई है? नहीं, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, ऐसा कोई कमी नहीं है जी। बिल्कुल जी। ठीक है सर, आपका क्या नाम है जी? गिरीश ठाकुर। गिरीश जी, आपको क्या लगता है कि आपके जो मौजूदा विधायक साहब हैं उन्होंने कैसा कार्यशैली को कैसे देखा है? काम बेशक बहुत अच्छा हुआ है और डेवलपमेंट का काम तो अच्छा हो रहा है। यूथ के लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म, जो भी जहाँ ज़रूरत है, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब कुछ इम्प्रूव हो रही है। तो नो डाउट ही इज़ वर्किंग वेल। तो यहाँ पर आकर फिर कुछ एक सवाल आते हैं, जैसे भी जो विधायक साहब हैं कांग्रेस के हैं, स्टेट में सरकार बीजेपी की है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? लगता है कहीं ना कहीं अड़चन बनती है? अब वो दो पार्टीज़ में किस तरीके से एक दूसरे का पक्ष और विपक्ष है, वो दैट तो आई कांट से, पर हाँ ये है कि फ्रॉम हिज साइड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हाँ, थोड़ा सा वो पार्टीज़ का होता है कि दोनों अलग अलग हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो नो डाउट आता ही है। कोऑर्डिनेशन में तो फ़र्क पड़ता ही है। तो आई थिंक कि वो शायद थोड़ा लैक कर रहा होगा कोऑर्डिनेशन का। बाकी फ्रॉम हिज साइड इज़ डूइंग वेरी वेल। अभी चुनाव आने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के, तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होगा हिमाचल प्रदेश के चुनाव? लोग किसको चुन सकते हैं? क्योंकि अक्सर देखा गया हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड जो है वो एक बारी बीजेपी और एक बारी कांग्रेस का रहता है। नहीं, इस बारी कांग्रेस का ज़्यादा, क्योंकि महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस का ज़्यादा रहेगा। मतलब महंगाई काफ़ी बढ़ी? बिल्कुल। ठीक है, आपको क्या लगता है? हमें भी यही लगता है कि इस बारी शायद कांग्रेस का ही है, क्योंकि जैसा आपने बोला बीजेपी का सेशन हो गया है, तो लोग नई पार्टी चाहते हैं, थोड़ा चेंजेस आएंगे। दोनों विपक्ष भी अगर स्ट्रांग रहेगा तो बट ऑब्वियस के काम चैलेंजिंग, जब चैलेंज रहेगा एक पार्टी को सर्वाइव करने के लिए, तो वो बेटर ही परफॉर्म करेगी। आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में उतर रही है, उसको कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी का अभी तो राइट नाउ हमने कभी इतनी अवेयरनेस है नहीं उसके बारे में। नो डाउट अगर वो भी अच्छा काम करेंगे तो पार्टी तो नहीं मैटर करती है, मैटर ये करता है कि सोसाइटी को जो नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर आम आदमी पार्टी में कोई ब्राइट फेस होगा, कोई करेंगे, कुछ आएंगे आगे उनके मेंबर्स, तो नो डाउट हम उन्हें भी सपोर्ट करेंगे। तो तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी आ रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं आप सर? सर, कुछ नहीं कह सकते अभी तो। अच्छा, उनके बारे में अभी कोई कुछ नहीं। सर, क्या नाम है जी आपका? सुशील कुमार जी। सुशील जी, क्या लगता है आपको जो आपके मौजूदा विधायक साहब हैं पिछले 5 साल में उनकी कार्यशैली को कैसे देखते हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं? कार्यशैली तो बहुत अच्छी है जी उनकी।
कोई काम के लिए जाओ कोई हमारे को परेशानी नहीं है, ठीक है। बाकी वैसे भी अच्छे आदमी आसानी से मिलना हो जाते हैं उनको, बाकी हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है इनसे। देखो कहा जा रहा है कि आपको क्या लगता है फिर इस बार हिमाचल प्रदेश में लोग किसकी सरकार बनाएंगे, क्योंकि अक्सर ट्रेंड बदलता देखा गया है। सर बदलना तो चाहिए, कांग्रेस की सरकार चाहते हैं हम लोग तो। कारण तो सर हम तो महंगाई से परेशान हैं, दुकानदारी सारी ठप है, कोई भी काम नहीं होता सर, ठीक है। महंगाई देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कांग्रेस के टाइम में एक्चुअली इतनी महंगाई नहीं थी, और आज के टाइम में देखो आप, सिलेंडर देखो 450 का होता था कांग्रेस के टाइम में, आज 1250 का है। बताओ, खाना गरीब आदमी को खाना मुश्किल हो गया है। तो सर इसलिए हम तो कांग्रेस को चाहते हैं, बाकी हमारे कोई और किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी भी दावे कर रही है या वो कह रही है कि हर चीज़ को सस्ता किया जाएगा, महंगाई का मुद्दा जो भी उठा रहे हैं, फिर उनका क्या लगता है? सर ऐसा है, देखो ये पार्टी है नहीं, दिल्ली में चलो इनका है, दिल्ली में ये यहाँ पे इनको जमने के लिए टाइम चाहिए सर, ऐसे तो ये अभी कामयाब नहीं होंगे यहाँ। ऐसा है कि लगता है कि 2-4 सीटें ले जाएं यहाँ से, ऐसा पंजाब में इनको काफ़ी बहुमत मिला है। वो तो मिला है सर, लेकिन पंजाब में भी अभी देखो जो भी मिला है, लेकिन हालात वहाँ भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम पंजाब में भी घूमते रहते हैं, बिजनेसमैन आदमी हैं, यूपी भी जाते हैं, पंजाब हरियाणा, लेकिन हमारे को तो ठीक लगा नहीं है अभी कुछ भी। सो ये थे हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र सोलन के निवासी, जिन्होंने बताया कि उनके जो मौजूदा विधायक साहब हैं उनकी कार्यशैली यानी कि कर्नल धनीराम शांडिल की कार्यशैली कैसी रही। लोगों का कहना है कि जो एमएलए साहब हैं वो तो काम कर रहे हैं, अब उम्मीद यही की जा रही है कि शायद इस बार फिर से उनकी जो कुर्सी है वो शायद बरकरार रहेगी, पर कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव आना चाहिए। अब देखना यही होगा कि जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव आएंगे, कोई जो पार्टीज़ हैं अपने जब कैंडिडेट्स अनाउंस करेगी, तो क्या लगता है क्या होगा उस समय। आपको क्या लगता है इस बारे में हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइए कि हिमाचल प्रदेश में इस बार किसकी सरकार होगी, क्या कांग्रेस की सरकार होगी, बदलाव आकर आम आदमी पार्टी भी इस बार जो है लाइन में है, क्या उनकी सरकार होगी या फिर बीजेपी अपनी सरकार रिपीट करेगी। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ अनुराग, स्काई न्यूज़ हिमाचल, सोलन।